साहब नाली में जाकर के देखिए कीड़े पड़ गए हैं, नालियां बदबू कर रहे हैं, उसको सफाई करने वाला कोई नहीं है। आज आपने दिल्ली का माहौल क्या कर दिया साहब, एक के साथ एक फ्री कर दिए हैं। आज तो एक केजरीवाल है, रात को 8 बजे के बाद आप देखेंगे हर मोहल्ले में घर घर केजरीवाल, घर घर सीएम, घर घर केजरीवाल, क्योंकि वो पीने के बाद मस्त हो जाता है, सबको अपने आप को केजरीवाल कहने लग जाता है। तो मांगे को लेकर यहाँ पर आप लोग धरना पर जनता मतलब बैठे हुए हैं। देखिए हमारी जो मांग है वो जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ है, और सिर्फ दिल्ली सरकार के खिलाफ इसलिए है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले इमाम लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से तनख्वाह दिया जाता था, दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से तनख्वाह मिलता था। अब वही पैसे बंद कर दिया है, और बंद करने की वजह से आज इमाम लोग बहुत परेशान है, इमाम लोग खाने पीने को परेशान है। तो उसी लिए जो है आज आवाम में ये हो गया कि आम लोगों को ये पता चल गया है कि ये पैसा जो है पैसे पहले हम देते थे, अब हम नहीं दिया करेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से मिलता है। इमाम को 14,000 रुपये मिलता है और मौजिन को 12,000 रुपये मिलता है, लेकिन अलबत्ता वो पैसा मिलता नहीं है। सिर्फ इमाम लोगों को बदनाम किया गया है, कमेटी वालों को बदनाम किया गया है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी आपसे हम पूछें कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, वजह क्या, कारण क्या है, तो वो यही कहेगा कि वो जो है हमारे यहाँ आमदनी नहीं है, हमारे कोई जो है अमानतुल्लाह खान के ऊपर तरह तरह के एलोकेशन लगाया गया है, तरह तरह की परेशानी किया गया है। तो कहने का मतलब यह है अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, वो जो है मीडिया के सामने आया जाए, आप जो है ये ऐलान किया जाए कि पहले हम पैसे दिया करते थे, अब हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमें परेशानी है। परेशानी इस बात की है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ आमदनी नहीं है, ताकि हम लोगों से यह भी तो कह देंगे कि पहले हमें पैसे मिलता था, अब हमें पैसे नहीं मिल रहा है, जैसे पहले हमसे जुड़े हुए थे वैसे अब भी हमसे जुड़े। तो इसीलिए हमारी मांग ये है कि सरकार जो है हमें जो पहले पैसे देते थे वो पैसे जो है अब हमारी पैसे देते थे वो पैसे जो है मना कर दिया है। तो कोई बात नहीं, अगर मना भी कर दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है यहाँ आकर के आप जो है लोगों के सामने आकर के, आप मीडिया के सामने आकर के, आप समाज के पूरे दुनिया के सामने आकर के ये बात का ये कर दो कि पहले हम पैसे दिया करते थे, अब हम पैसे नहीं देंगे, ताकि हम भी लोगों से ये कह देंगे ऐ लोगों पहले हमें पैसे मिल रहा था, अब हमें पैसे नहीं मिल रहा है। तो हम इस बात को हम रखेंगे लोगों के सामने, ताकि जो है जैसे आदमी पहले जुड़ रहा था मस्जिद से, जैसे पहले दे रहा था, वैसे जो है अब भी जो है मस्जिद में पैसे देंगे। तो इसीलिए जो है हमारी मांग यही है। आज महंगाई का आलम ये देखिए, आज हर चीज़ में महंगा है। आप जाकर के देखिए, आप जो है गैस कितना महंगा है। आपका भी घर में जो है गैस जिससे खाना बनता होगा, आपके घर में ही चावल बनता होगा, आपके घर में भी रोटी पकता होगा, उन लोगों की तरह तो और कोई नहीं कुछ नहीं खाता होगा। हम इंसान हैं, वो तो रोटी और चावल इसी चीज़ को तो यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि आज गैस को देखो, आप जो है शक्कर देखो, आप जो है तेल देखो, आप जो है दाल देखो, आप जो है आटा देखो, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। तो उससे पूछा जाए, उसके दिल से जाकर के देखा जाए, उसके दिल से जाकर के पूछा जाए, जो आदमी गरीब आदमी हो, जो 400-500 रुपये की मजदूरी करता हो और जिसको किसी दिन मजदूरी ही नहीं लगता हो, जो है 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीना कमाता हो, इस गरीबी के आलम में साहब क्या आप CNG की देखिए कितने रेट है, आप जो है डीजल पे देखिए, आप पेट्रोल पे देखिए, तरह तरह की कितनी महंगाई है। तो आदमी जो है कैसे अपने घर का खर्चा चलेगा। तो इसीलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि जहाँ तक हो सके इसके ऊपर गौर किया जाए। इस महंगाई को आप जो है 2014 से पहले जाकर के देखिए, एक जो है नीति एक जो है ऐसी थी कि उन्होंने जो है पूरे गैस सिलेंडर की उठा लेती थी और सड़कों में उठा। अब जो है आप अगर बता दिए तो बेहतर है, मैं अपने जुबान से ना कहूँ तो बेहतर है। जो है खुल करके मैदान रोड पे आ जाती थी और चोरी भेजा करती थी और तरह तरह की बात किया करती थी। ये 2014 से पहले की बात है, लेकिन अब तो उसके अंदर इतना बुरापा नहीं है। अब तो उठा सकती है ना गैस को, आप गैस को उठा भी सकती है और दुनिया वालों के सामने
सामने ये कह भी सकती है कि इतना मांग हो गया, महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, ना वो गैस उठा रही है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ कह रही है, ना जो है इसके खिलाफ जो है किसी बेटी के साथ अगर कोई गलत हो ना उसके खिलाफ कुछ बोल रही है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ बोला जाए। सरकार कोई किसी क्या भी हो, सरकार जो है उस आदमी के लिए सोचे जो आदमी। सरकार एक जुमला बांटते हैं, सरकार एक आप जो है चले जाइए राजस्थान, वहाँ वो आप राजस्थान की तरफ जाकर के देखिए, आप बिहार की तरफ जाके देखिए, आप चले जाइए बंगाल, आप चले जाइए यूपी। जब इलेक्शन होगा, अभी आप गुजरात में इलेक्शन है, वहाँ पर जुमला देखेंगे, जुमला। आप गुजरात में इलेक्शन है, कोई कहेगा गैस कम कर देंगे, गैस का रेट कम कर देंगे, कोई कहेगा राशन फ्री कर देंगे, कोई कहेगा बिजली फ्री देंगे, तो कोई कहेगा तरह तरह के ये सब फ्री कर देंगे। लेकिन ये कब तक, जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक। वैसे ही दिल्ली सरकार जो है, हम जो है ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, वो ये जो है हम जो है राशन फ्री कर देंगे, हम जो है लाइट फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे। साहब झोपड़ी में आकर के देखिए, झुग्गी में आकर के देखिए कि पानी कब कब आता है। आप ये पे देखिए साहब कि वहाँ के लोग कैसे जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन के टाइम तो आप ये नारा लगाते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वही उसी झुग्गी वालों का आज झुग्गी तोड़ा जा रहा है, उसी में झोपड़ी में रहने वालों की झोपड़ी तोड़ा जा रहा है। लेकिन साहब आप इस पर नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ये जो एजुकेशन के ऊपर जो है, स्कूल जो है पढ़ाई के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब ये है, अगर पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के स्कूलों के ऊपर अच्छा काम किया है, ये भी तो देखो कि उन लोगों को तनख्वाह मिलता है या नहीं। ये भी तो देखो कि जो है वो लोग जो है तनख्वाह मिलता है या नहीं। उन लोगों को जो है कितनी परेशानी का ये करना पड़ता है। आज आपने दिल्ली का माहौल क्या कर दिया साहब, एक के साथ एक फ्री कर दिए हैं। आज तो एक केजरीवाल है, रात को 8 बजे के बाद आप देखेंगे हर मोहल्ले में घर घर केजरीवाल, घर घर सीएम, घर घर केजरीवाल, क्योंकि वो पीने के बाद मस्त हो जाता है, सबको अपने आप को केजरीवाल कहने लग जाता है। तो इसीलिए हमारी मांग ये है, ये जो महंगाई है, जो आज जिस लोगों की आवाज़ नहीं उठाई, अभी 25 तारीख को हमने धरना किया है, उन लोगों के खिलाफ किया है जो लोग जो है मज़ारों पर मुजाबिल लोग, खादिम लोग बैठ करके जो है मज़ारों को बदनाम कर रहा था, वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा था, उन लोगों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है। लेकिन आज जो है 7 तारीख है, आज भी हमने ये आवाज़ उठाया है। लेकिन हम आवाज़ उठाने की वजह क्या है, आवाज़ उठाने के कारण क्या है? आवाज़ उठाने की वजह यह है ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारी भी आवाज़ कोई उठाने वाला है। फेसबुक पर लिखना साहब, फेसबुक पर लिखना, व्हाट्सएप पर लिखना, ट्विटर पर लिखना, यानी जो है ये यूट्यूब में कहना, ये तो बहुत आसान है साहब। खुलेआम मैदान पर आकर के धरना देना बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ आप सब बढ़ चढ़ कर जो है आवाज़ उठाएं, ताकि इनके कानों तक पहुँचे बात को। जो आज समस्या के लिए हमने आवाज़ उठाया है, जो मुद्दा हमने रखा है, जो पैसे की मांग जो है, जो तनख्वाह की जो है मांग हमने ये किया है कि अगर आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ना पहले मांगे थे ना अब मांग रहे हैं। लेकिन आप ऐलान कर दिए कि अब हम देने नहीं पाएंगे। जैसे हम पहले चल रहे थे वैसे अब भी चलेंगे। जैसे आज जो है इस गरीब आदमी को देखा जाए कि कितनी परेशानी की ये किया जा रहा है, तो उसकी समस्या के बारे आप तो सोचेंगे साहब। अब एमसीडी के चुनाव आते हैं, अब ये लोग देखना कि कैसे कैसे घूमेंगे और कैसे कैसे वादे करेंगे। तो लिहाजा आज जो है एमसीडी जो है वो तो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, लेकिन एमसीडी में आप जाकर के देखिए साहब, नाली में जाकर के देखिए कीड़े पड़ गए हैं, नालियाँ बदबू कर रहे हैं, उसको सफाई करने वाला कोई नहीं है। आप जो है पानी में देखिए, पानी में आने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो हमारी मांग यह है कि गरीबों की आवाज़ को सुनी जाए, जहाँ तक हो सके सरकार इस पर जो है संज्ञान दे। मेरा नाम सिकंदर आजम है, मैं खतीब व इमाम मदीना मस्जिद वजीरपुर उधम सिंह पारस हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।